हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विवेक ज्ञान क्या होता है, विवेक ख्याति क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विवेक ज्ञान के प्राप्त होने पर क्या होता है। विवेक ज्ञान के प्राप्त होने पर साधक की बुद्धि 7 प्रकार के चिन्हों वाली हो जाती है और यह सबसे ऊंची अवस्था होती है। जब साधक को सत्य और असत्य में भेद समझ आने लगता है कि प्रकृति और पुरुष क्या है, ये दोनों भिन्न हैं, मतलब प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। जब यह बात साधक को समझ आने लगती है तो यह विवेक ज्ञान होता है, जो जो आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद प्राप्त होता है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि विवेक ज्ञान प्राप्त इस पुरुष की 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली बुद्धि होती है। विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर जो स्थिति होती है वह स्थिति परमानंद की स्थिति कहलाती है, वही परम पद है और इसी को सत्य की प्राप्ति कहते हैं। और सत्य की प्राप्ति होने पर साधक की जो अवस्था होती है उसमें उसको 7 प्रकार के अनुभव होते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि में कोई ये कहें कि उसकी बुद्धि की अवस्था इतनी उच्च होती है क्योंकि वह 7 प्रकार के अनुभव करता है। वो 7 प्रकार के अनुभव, या ये कह सकते हैं कि 7 प्रकार की बुद्धि के चिन्ह कौन कौन से हैं जो साधक विवेक ज्ञान प्राप्ति के बाद अनुभव करता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले साधक को अनुभव होता है कि जो जानना था वह जान लिया है, अर्थात उसको समझ आता है कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वही दुखों का कारण है। सत्य रज तम, इन तीनों गुणों से युक्त प्रकृति ही सभी दुखों का कारण है। यह अनित्य है और परिणामी है। सेकंड आता है अविद्या के कारण प्रकृति और पुरुष का जो संयोग हो गया था, अब प्रकृति का पूर्ण अभाव हो चुका है जो दुखों का कारण है। प्रकृति का अभाव होने से जो प्राप्त करना था वह कर लिया है, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और अब पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, अर्थात केवल्य की जो स्थिति है वह प्राप्त हो चुकी है, अर्थात उपलब्ध हो चुकी है। 4th नंबर पर जब साधक को अनुभव होता है वह है कि जो प्राप्त करना था वह कर लिया है, अर्थात जो दुखों का कारण है अविद्या, उसको समाप्त करने का जो उपाय है विवेक ज्ञान, वो उसका अनुभव हो चुका है, उसको प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण अविद्या का विनाश हो चुका है। बंधन और मुक्ति दोनों समाप्त हो गए हैं। ऐसा साधक को 5th नंबर पर अनुभव होता है, अर्थात यह 5th नंबर की बुद्धि कहलाती है। 6th नंबर पर साधक को अनुभव होता है कि चित्त अपने स्वरूप को छोड़कर अपने कारण में के गुणों में विलीन हो रहा है। उसका जो भोग और मुक्ति के जो कार्य थे वो समाप्त हो चुके हैं, अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। 7th नंबर पर साधक को अनुभव होता है कि यह पुरुष अर्थात आत्म तत्व तीनों गुणों से विमुक्त होकर, तीनों गुण प्रकृति के जो सत्व रज तम है, इन तीनों गुणों से विमुक्त होकर अपने निर्गुण और निराकार स्वरूप में स्थित हो गया है। इन 7 प्रकार के चिन्हों में जो प्रथम 4 चिन्ह हैं उन्हें कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं, क्योंकि इन 4 अवस्थाओं में साधक को चित्त के कार्य को छूटने का ज्ञान होता है, इसीलिए इन्हें कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। और जो शेष 3 बचते हैं उन्हें चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं, क्योंकि इन 3 अवस्थाओं में साधक को चित्त का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है उसको छूटने का भी ज्ञान हो जाता है और ऐसा जो साधक है वह जीवन मुक्त कहलाता है। चित्त अपना स्वरूप त्याग कर अपने कारण में विलीन हो जाता है, इसीलिए इसको विदेह मुक्त भी कहते हैं।